वाइज और एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट से। तो देखिए लेने को तो मतलब क्या है, क्लॉक वाइज मूवमेंट को ही पॉजिटिव लिया जा सकता था, और लेने के तो मतलब क्या है सर आपका एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट को ही मतलब क्या है सर आपको पॉजिटिव लिया जा सकता था। ये बात समझ में आए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बार जब कन्वेंशन ले लिया जाता है तो जो कन्वेंशन लिया जाता है हमेशा मतलब क्या होता है सर आपको उसी के साथ चला जाता है। तो एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट को लिया गया जाता है सर आपका पॉजिटिव, और क्लॉक वाइज मूवमेंट को लिया गया जाता है सर आपका नेगेटिव। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है। अगर मान लीजिए ये बोतल का ढक्कन अगर हम खोलेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड फोर्स अगर लगाते हैं और राइट हैंड साइड में अगर हम क्या करते हैं डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं पाइवट के दोनों तरफ, तो जाके मतलब क्या होता है ढक्कन मतलब क्या होता है खुलता है। और इसका उल्टा अगर कर दें हम, अगर लेफ्ट हैंड साइड में मतलब क्या करें सर आप, सॉरी राइट हैंड मतलब सॉरी हम क्या बोले थे भूल गए, फिर से नहीं बोलते हैं। ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में अगर अपवर्ड फोर्स हम लगाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं पाइवट के इधर साइड में, तो मतलब क्या सर आपका एंटी क्लॉक मूवमेंट क्रिएट होता है और मतलब क्या होता है ढक्कन मतलब क्या होता है खुल जाता है। और अब ढक्कन को हमको मतलब क्या करना है सर आपको बंद करना है। तो राइट हैंड साइड में हम डाउनवर्ड फोर्स लगाएं और लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड फोर्स लगाएं, तो मतलब क्या सर आपका ढक्कन बंद हो गया। तो देखा क्या गया, हम तो जनरली यही पाया है कि मतलब एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट जब क्रिएट होता है, चीज़ टर्न होता है तो चीज़ क्या होता है खुल जाता है, और क्लॉक वाइज मूवमेंट जब होता है तो मतलब क्या होता है चीज़ मतलब क्या होता है बंद हो जाता है। इसलिए एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट को लिया जाता है मतलब क्या सर आपको पॉजिटिव, और क्लॉक वाइज मूवमेंट को लिया क्या आता है सर आपका नेगेटिव। और कल हम लोग पढ़े क्या था सर आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, 3 तरह के इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग क्या किए थे सर आपको स्टडी किए थे। एक इक्विलिब्रियम देखिए फोर्स का काम मतलब क्या है ना, देखा जाए तो इक्विलिब्रियम को तोड़ देना। फोर्स का काम मतलब क्या है सर आपको इक्विलिब्रियम को मतलब क्या देना सर आपका ब्रेक कर देना। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, 2 तरीके से ब्रेक होता है। स्टेट ऑफ रेस्ट को अगर आप चेंज कर दें तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा सर आपका ब्रेक हो जाएगा। स्टेट ऑफ मोशन को अगर आप चेंज कर दें तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा। तो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज होने का तो एक ही तरीका है ना सर कि मतलब मोशन में ला दिया जाए। तो फिर मतलब क्या है सर आपका वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो था वो मतलब क्या है सर आपका ब्रेक हो गया। अब बात क्या है कि मान लीजिए कोई चीज़ अगर मोशन में था, किस तरह का मोशन में था, कांस्टेंट स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में जाते जा रहा है, मोशन में तो है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका या तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं है, या तो सारा फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका ज़ीरो हो जा रहा है। इसलिए वो क्या हो रहा है सर आपका एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड के साथ कंटिन्यू किया जा रहा है ना। तो अगर कोई चीज़ ऐसा चल रहा है तो मतलब क्या सर आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है ना, ठीक है। और अगर फोर्स अगर आएगा तो मतलब क्या सर आपका इक्विलिब्रियम को ब्रेक करके मतलब क्या सर आपको उसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देगा। लेकिन तीसरा तरह का भी तो होता है एक चीज़ ना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये मतलब क्या सर आपका रॉड है, और रॉड को मतलब क्या सर आपका बीच से मतलब क्या सर आपका पाइवट कर दिए। पाइवट करने का मतलब क्या है कि अब ये जो रोटेट करेगा इसके अराउंड मतलब क्या सर आपका रोटेट करेगा। तो कोई चीज़ यहाँ पे अगर लटका दें तो फिर वो किस तरफ टर्न करेगा, वो टर्न करेगा आपका मतलब क्या है क्लॉकवाइज। और आप मान लीजिए हाँ मतलब क्लॉक आपको बोलना पड़ेगा क्लॉकवाइज टर्न करेगा। अगर कोई चीज़ मतलब क्या करे सर आपको यहाँ पे लटका दें तो वो चीज़ टर्न करेगा मतलब क्या सर आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब ये चीज़ होने के बावजूद भी आप इस एक बात को समझिए कि अगर सामान लटका हुआ है और फिर ये मतलब क्या है सर आपका ये ना एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है ना क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है सर आपका जो दोनों तरफ सामान लटका हुआ है लेकिन फिर भी मतलब क्या है सर आपका ना क्लॉकवाइज टर्न। मतलब आप ये समझिए जो चीज़ को घूमना चाहिए वो चीज़ अगर घूम नहीं रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर है। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर नहीं होता तो या तो ये टर्न करता है एंटी क्लॉकवाइज या तो ये टर्न करता मतलब क्या सर क्लॉकवाइज। तो अगर कोई चीज़ मतलब क्या सर आपका इस तरह के इक्विलिब्रियम में है तो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर कोई चीज़ मतलब क्या सर आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो आप कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट। एज सिंपल एज दैट। बात समझना सर आपका ना, यानी जो भी फोर्स क्रिएट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और जो भी फोर्स क्रिएट कर रहा है क्लॉकवाइज मूवमेंट, दोनों फोर्स एक दूसरे के मतलब क्या सर आपका फोर्स तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर आपका ज़्यादा फोर्स कम टॉर्क क्रिएट कर देता है, और कभी कभी क्या होता है सर आपका कम फोर्स मतलब क्या होता है सर आपको ज़्यादा टॉर्क क्रिएट कर देता है। ये डिपेंड करता है उस चीज़ के ऊपर कि वो फोर्स लग कौन सा जगह पे रहा है, डिस्टेंस पे लग रहा है। तो इसलिए बोलना चाहिए क्या सर आपका कि टॉर्क तो दोनों बराबर था, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या मतलब क्या कैंसिल कर दिया। तो अगर कोई चीज़
कौन से इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो उसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होगा। और बाय कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या लिया जाता है सर आपका, पॉजिटिव लिया जाता है, ये भूलिएगा मत। और बाय कन्वेंशन मतलब क्या होता है सर आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट को लिया जाता है मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। ये बात भी मतलब क्या सर आपको मत भूलिएगा, ये बात समझना सर आपका ना। अब यहाँ पे आ जाइए, बात को समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, क्या एग्जाम्पल दिया, अब बस टॉर्क को याद रखिए। देखिए इक्वल लेंथ का बनाया है, इक्वल लेंथ का बनाया है, इसका मतलब क्या है सर आपका जितना इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है उतना ही मतलब क्या सर आपका इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये फोर्स मतलब क्या सर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कौन सा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में अपवर्ड का क्या मतलब होता है सर आपका, कोई चीज़ रोटेट करेगा या रोटेट मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा, वो क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है सर आपका। पहला बात हमको ये पूछना पड़ेगा कि कोई मोमेंट है या नहीं है। दूसरा बात ये पूछना पड़ेगा मोमेंट है तो कौन सा मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है या क्लॉकवाइज मोमेंट है। फिर पूछना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका एंटी जो मोमेंट है वो दोनों तरफ है, एक तरफ है, और दोनों तरफ मतलब टोटल सम मतलब आउटकम रिजल्ट में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है या फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका एंटी क्लॉक। अगर हमको ये फोर्स का निकालना है टॉर्क, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका F इंटू ओ भी हो जाएगा, क्लियर है ना। और अगर हमको ये फोर्स का मतलब क्या है सर आपको टॉर्क निकालना है, तो वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका F इंटू मतलब क्या है सर आपका ओ ए हो जाएगा। हाँ एक चीज़ देखना था, क्या देखना था, ये ओ ए मतलब क्या है डाउनवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड का मतलब यहाँ पे सर आपका एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड का मतलब क्या है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज। दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तभी दोनों को ऐड कर पाएँ। अगर ये होता क्लॉकवाइज तो यहाँ पे हमको लाना पड़ता मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव साइन। ये बात एकदम समझ में आ गया। अब देखिए अलजेब्रा तो भूलना नहीं है, भूल सकते हैं कि अलजेब्रा नहीं भूल सकते हैं। तो एफ दोनों में मतलब क्या कॉमन है ना, तो दोनों में से मतलब क्या सर आपका एफ को निकाल लिया। अब फर्स्ट टर्म में से एफ को निकाला तो बचा, देखिए ओ ए एक लेंथ है एक डिस्टेंस है, तो ओ को ए से अलग करके नहीं देख सकते हैं, और ओ भी मतलब क्या सर आपका लेंथ है डिस्टेंस, ये लेंथ के लिए जैसे लाइन ए भी आता है ना, तो लाइन ए भी जैसे दिखाते हैं वैसे ही मतलब क्या सर आपका लाइन ओ भी लाइन ओ ए दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एफ कॉमन था, अब यहाँ पे आया ओ ए प्लस मतलब क्या सर आपका ओ बी। अब आप देखिए ओ ए प्लस ओ बी जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। और ए भी मतलब क्या सर आपको बताइए डिस्टेंस बिटवीन आइदर फोर्स। तो ये मतलब क्या है समझ में नहीं आया, ये भी समझ कैसे होगा सर। आप ओ ए के साथ अगर ओ बी को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा पूरा ए बी। हाँ सर अब समझ में आया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ सर आपका दोनों फोर्स का क्या दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम ही था, तभी तो दोनों एफ एफ था ना। नहीं मतलब समझिए इक्वल वेरिएबल अगर आता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या सर आपका इक्वल है। अगर एक्स एक्स आएगा तो मतलब क्या सर आपका इक्वल, तभी दोनों का एक्स एक्स है। अगर वाई वाई आ रहा है तो उसका मतलब क्या सर दोनों जगह इक्वल, तभी तो वाई वाई आ रहा है। अगर दोनों अनइक्वल होता तो एक जगह लेना पड़ता है, फिर एक जगह लेना पड़ता, मतलब क्या सर आपका जी एच पे भी लेना पड़ता, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक फोर्स के बारे में बात कर रहे थे तो फिर टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क का फॉर्मूला था आपका फोर्स इनटू मतलब क्या है सर आपका डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट। ये बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आया। लेकिन जब दो फोर्स के बारे में बात करें, कपल के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक रास्ता तो ये था कि दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड कर दीजिए। लेकिन जब भी काम आसान हो जाता है तो हम लोग आसान काम लेते हैं, मुश्किल काम तो मतलब क्या करेंगे सर आप कर लेंगे नहीं ना। तो यहाँ पे अलजेब्रा करने के बाद क्या समझ में आया कि अगर दोनों में से कोई एक फोर्स अगर हम लें, ठीक है, मतलब ईदर फोर्स, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका डिस्टेंस बिटवीन आइदर फोर्स, तो फिर वो क्या चीज़ का फॉर्मूला हो जाता है बताइए हमको आप। तो फिर वो फॉर्मूला हो जाता है किसका, मोमेंट ऑफ कपल का। आया बात समझ में ना। बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मतलब क्या है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यू हैव टू टेक दैट मोमेंट मतलब क्या है पॉजिटिव। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मतलब क्या है क्लॉकवाइज मूवमेंट, देन यू हैव टू टेक दैट मोमेंट मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव। ये बात आया समझ में ना। अच्छा, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, देखिए अभी तक कितना फॉर्मूला है, अभी तक दो ही फॉर्मूला है दोनों में, मतलब क्या सर आपका एफ इंटू डी है,
लेकिन दोनों एक्चुअली में थोड़ा सा अलग है। ये मतलब क्या सर आपका एक तरफा फोर्स के बारे में, जहाँ पे मतलब क्या सर आपका पाइवट की दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं, डिस्टेंस मतलब क्या सर आपका जीरो है, मतलब सिंपल टॉर्क है। और दो टॉर्क मिलके मतलब क्या बनाता है सर आपका कपल बनाता है। तो कपल के केस में क्या है सर आपका फोर्स, और उसके बाद क्या है सर आपका डिस्टेंस बिटवीन, मतलब क्या है सर आपका डिस्टेंस मतलब क्या है सर आपका फोर्सेस, यानी जितना बड़ा आर्म है वो सारा आर्म के बारे में मतलब क्या सर बात कर रहे हैं। तो ये फोर्स वाला चैप्टर जो है ना सब चैप्टर से आसान है, मतलब अगर ये फिजिक्स बुक का मतलब क्या बात करें तो अब यहाँ पे बात को समझिए। वी हैव रेड दैट व्हेन अ सिंगल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट कैन प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोशन इफ़ द बॉडी इज़ फ्री टू मूव, और कैन प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन इफ़ द बॉडी इज़ पाइवटेड और फिक्स्ड एट अ पॉइंट। अभी बात पूरा कहानी में बात हो रहा है रिजिड बॉडी का। नॉन रिजिड बॉडी का मतलब क्या हो रहा है सर आपको बात ही नहीं हो रहा है, वो ऊपर में मतलब क्या सर आपको मेंशन कर दिया गया था। तो या तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका ट्रांसलेशनल मोशन क्रिएट होता है, या तो मतलब क्या होता है सर आपका रोटेशनल मोशन क्रिएट होता है। ट्रांसलेशनल मोशन कब क्रिएट होता है, जब वो बॉडी फ्री टू मूव होता है, और रोटेशनल मोशन कब होता है, जब बॉडी मतलब क्या होता है फिक्स होता है पाइवट पे, है ना। तो अब ये दो चीज़ को देखिए। But in certain circumstances, it is not possible for a body to preserve its state of rest or motion, even when several forces are acting on it. For this to happen, the force must satisfy the following two condition. Equilibrium कब होता है? Equilibrium का मतलब क्या है सर आपका, सारा फोर्स होने के बावजूद भी फोर्स ना तो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर पा रहा है। देखिए दो कंडीशन में होता है, एक तो फोर्स हो नहीं तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और दूसरा मतलब क्या है सर आपका, लेकिन फोर्स हो, फोर्स अगर हो तो फिर इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं बनता है ना, फोर्स होगा तभी उसको डिफाइन किया जाएगा। तो सारा फोर्स का मतलब क्या हो सर आपका रिजल्ट अगर ज़ीरो हो जाए तो मतलब क्या है सर आपका स्टेट ऑफ रेस्ट। फोर्स का काम मतलब क्या है सर आपका स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना, या फिर स्टेट ऑफ मोशन को मतलब क्या करना सर आपका चेंज करना। समझ रहे बात क्या आप लेना। और यहाँ पे ये चैप्टर पढ़ने के बाद एक और डायमेंशन उसमें ऐड हो गया कि अगर रोटेट भी करा पा रहा है तो मतलब क्या सर आपका फोर्स है। तो या तो चीज़ मतलब अगर नहीं कामयाब हो पा रहा है फोर्स, तो या तो चीज़ मतलब क्या सर आपका तीनों इक्विलिब्रियम मिला के भी रह सकता है, और या तो चीज़ मतलब क्या हो सकता है सर आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम या रोटेशनल इक्विलिब्रियम किसी एक में रह सकता है। तो इस कंडीशन क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज ज़ीरो, सो दे डू नॉट चेंज ईदर द स्टेट ऑफ रेस्ट और द लीनियर मोशन ऑफ द बॉडी। और उसके बाद यहाँ पे क्या है वो सब अलजेब्रिक सम सब मतलब ये पढ़े तो नहीं थे लेकिन बता दिए थे। लेकिन आप आ जाइए यहाँ पे आते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम में एक बताया क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और एक क्या बताया सर आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ज़रा सा पढ़ लीजिए। व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस द बॉडी इज़ इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी बहुत सारा फोर्स का मौजूद होने के बावजूद भी अगर मतलब क्या हो सर आपका बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इस तरफ भी मतलब क्या सर आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, लेकिन दोनों जगह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होने के बावजूद भी मतलब क्या सर आपका बॉडी मूव नहीं कर रहा है। तो कौन सा इक्विलिब्रियम में है सर आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। अगर टेबल पे रख देते हैं तो मतलब या ज़मीन में भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, लेकिन उतना ही फोर्स मतलब क्या सर आपका ऊपर नॉर्मल फोर्स मतलब क्या सर आपका ऊपर की तरफ है। तो कौन सा इक्विलिब्रियम में सर आपका इतना सारा फोर्स होने के बावजूद भी मतलब क्या सर आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। बीम बैलेंस स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, टाइप होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का टाइप में मतलब क्या सर आपको फोकस करेंगे वो मतलब क्या सर आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बीम बैलेंस क्या होता है आप जानते हैं, पुराने ज़माने में अरबी जो पुराना मोदी है वो मतलब क्या करता है सर आपका पल्ला में मतलब क्या चीज़ को नापता है, या मोदी की दुकान में आपको ना भी अगर मिले तो आप बाज़ार अगर जाएंगे तो बहुत सा मतलब जो वेंडर को देखेंगे, फ्रूट वेंडर को या फिर मतलब क्या सर आपका वेजिटेबल वेंडर को, कि वो मतलब क्या करता है सर आपका चीज़ को फिजिकल बैलेंस को मतलब क्या करता है नापता है। तो अगर वो सही नाप रहा है तो क्या होना चाहिए सर आपका दोनों पैन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मतलब क्या सर आपका आना चाहिए। और अगर डिसबैलेंस है तो नाप मतलब क्या सर आपका सही मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो होता क्या है सर आपका बीम बैलेंस, आप फॉर एग्जांपल बीम बैलेंस ऐसा बना दिया, ठीक है ना, उल्टा पुल्टा बनाया, उसको यहाँ से होल्ड कर मतलब बनना चाहिए बराबर, ठीक है ना, उसको यहाँ से होल्ड करने का ऐसा करे बना दिया। तो यहाँ पे अगर सामान रखेंगे तो वो सामान क्या करेगा, उसमें क्रिएट करेगा कौन सा मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट। और यहाँ पे सामान रखेंगे तो वो सामान मतलब क्या क्रिएट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, है ना। अगर दोनों का वेट अगर बराबर हुआ
तब जाके मतलब क्या है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा सर आपका बैलेंस होगा, तब जाके मतलब क्या है सर आपका बदन मतलब क्या है सर आपका सही मतलब क्या होगा सर आपका होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अब आ जाइए, तो जितना मुश्किल मतलब क्या है सर आपका रोटेट करने वाला चीज़ को मतलब क्या है सर आपका डायनेमिक लेवल में रखना है, उससे ज़्यादा मुश्किल क्या है सर आपको बताइए। स्टडी उससे ज़्यादा मुश्किल क्या है, इंसान को अपने एथिक्स को मतलब क्या करना सर आपका इक्विलिब्रियम में रखना। नहीं समझे, ये तो आपका या तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपको क्या करेगा, आपके ऊपर हावी हो जाएगा, या तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके ऊपर मतलब क्या होगा सर आपका हावी हो जाएगा। और कितना मुश्किल है अगर आपको देखते हैं तो कभी मतलब जो है वो जो हाथ में पकड़ के रखता है कौन, आप देखेंगे कभी। हाँ देखें। तो एक तो होता है कि सिस्टम बना हुआ आता है कि ऑलरेडी लटका हुआ है, और एक मतलब क्या होता है हाथ में पकड़ करना पड़ता है। तो हाथ में पकड़ करना पड़ता है वो मतलब क्या होता है और ज़्यादा मुश्किल होता है ना। कुछ वेंडर घर तक आता है सामान लेके, तो वो लोग आज भी मतलब क्या करते हैं वही वाला पल्ला का यूज़ भी करता है और मिस यूज़ भी करता है। मिस यूज़ कैसे करता है बताइए, पैन के नीचे चम्बुक लगा के और क्या करके बताइए बटखरा को घस के। छोड़िए उसको। हाँ, the beam balance when the beam is balanced in a horizontal position the clockwise movement as opposed to बात वही है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मतलब क्या बराबर हो गया। तो ये भी एक तरह का मतलब क्या सर आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और इसके बारे में बताया था आपको। देखिए अगर बॉडी एक ही स्पीड में एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो ये मत समझिए कि मतलब वहाँ पे फोर्स सक्सेसफुल हो रहा है। फोर्स का सक्सेसफुल होने के लिए वहाँ पे क्या होना चाहिए था, या तो एक्सेलरेशन होना चाहिए था, मतलब या तो एक्सेलरेशन होना चाहिए था। एक्सेलरेशन दो तरह का होता है। स्पीड में अगर मतलब क्या होता है सर आपका पर यूनिट टाइम चेंज आता है तो भी एक्सेलरेशन है, और अगर डायरेक्शन में क्या होता है सर आपका चेंज आता रहता है तो भी मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन है। तो ये बात आपको मतलब क्या सर आपका पूरे अच्छे से समझ में आया ना। तो व्हेन अ बॉडी remains in the state of motion under the influence of several forces the body is said to be same state of motion। ये इंपॉर्टेंट है। तो सेम स्टेट ऑफ मोशन में क्या मतलब है, स्पीड कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन सेम रहेगा। डायरेक्शन में अगर चेंज करता है तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर गया, और अगर स्पीड भी चेंज करता है तो ही मतलब क्या सर आपका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर गया। तो उसको कहा जाता है कि वो मतलब क्या सर आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। जैसे ये आप ये समझिए, हम आपको क्या बताए थे कि कोई चीज़ के ऊपर अगर क्या फोर्स लगा रहेगा तो पॉसिबल नहीं है कि वो कांस्टेंट स्पीड में मतलब क्या सर आपको चले। उसका स्पीड इंक्रीज़ करता रहेगा और क्या होगा सर आपको इंक्रीज़ करता रहेगा। तो आप हमको एक बात बताइए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कोई चीज़ गिरता है तो उसमें कॉन्स्टेंटली फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रहता है, या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसमें कॉन्स्टेंटली नहीं लगा रहता है, लगा रहता है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कॉन्स्टेंटली अगर लगा रहता है ना सर, तो आप इस बात को समझिए कि अगर गिरते गिरते मतलब क्या सर आपका एक पर सेकंड स्पीड कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पर सेकंड स्पीड जो बढ़ेगा वो मतलब क्या सर आपका 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ेगा। तो 2 मिनट के भी कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मान लीजिए कि मतलब क्या सर आपका 9.8 है, मतलब 10 है, ठीक है ना। तो 1 सेकंड तक कोई चीज़ अगर गिरता रहा उसका स्पीड कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड तक गिरता रहा तो मतलब क्या सर आपका स्पीड कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अगर मान लीजिए वो मतलब क्या सर आपका 60 सेकंड तक गिरता रहा तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा सर आपका, सोच के बोलिए। 60 सेकंड तक गिरता रहा यानी 1 मिनट तक गिरता रहा तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा 16 to 10 ना। तो मतलब क्या सर आपका 600 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। साउंड का स्पीड मतलब क्या होता है लगभग, मतलब क्या होता है सर आपका 330 मीटर 340 मीटर ऐसा मतलब लिख के देता है ना। सो यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं, वो सवाल पूछ के फिर देखते हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर अ रेन ड्रॉप टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या बता रहा है 2 मिनट लगता है ना। तो 2 मिनट में कितना सेकंड होता है सर आपका 120 सेकंड होता है। तो 1 एग्जैक्ट अगर जानना है तो मतलब क्या करेंगे सर आपको 120 इंटू क्या करेंगे सर आपका 9.8 कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली 9.8 होता है ना। कितना स्पीड है 1176 मीटर पर सेकंड।
1176 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और रेन ड्रॉप का मतलब क्या होता है सर, आपका वेट कितना होता है, ये नंबर याद रखोगे 1176। व्हाट इज़ द मास ऑफ अ रेन ड्रॉप, कभी भी कर लेना चाहिए ऐसा। क्या लिखा है सर आपका 0.0034 ग्राम। तो अगर ये इसको मतलब क्या करेंगे आपका 0 पॉइंट लिखिए, एक मिनट जाओ, 0.034 ग्राम अगर है ना, इसको 1000 से अगर मतलब क्या सर आपका डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0.034 ग्राम हो जाएगा। ये ठीक है, किलोग्राम हो जाएगा। अब ये किलोग्राम को नंबर जो याद रखना तो वो क्या था 1176, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो ये भी एसआई में और ये भी मतलब क्या सर आपके एसआई में। तो आप शांत रहो, क्या बोलूँ पॉइंट लगेगा, पहला वाला 1 था। बाबू, पॉइंट नहीं था, 1176 था। 1176 नहीं, एसआई में पॉइंट मीटर पर सेकंड बोला था। कहाँ पॉइंट लगेगा, नहीं, ये मीटर पर सेकंड में है ना, ये वाला तो मीटर पर सेकंड एसआई है या फिर मतलब क्या सीजीएस है, स्पीड है तो स्पीड है ना, तो 1176 तो होगा ना, और क्या 2 मीटर पर सेकंड में क्या 0.2 लगाएंगे। तो ये मतलब क्या है सर आपका 1176 मीटर मतलब क्या सर आपका पर सेकंड है। तो यहाँ पे आप क्या करते क्या है, देखो ऐसा रोज़ नहीं करना चाहिए, कभी कभी कर लेना चाहिए ताकि थोड़ा सा आइडिया मतलब क्या सर आपका मिले। तो 1176 इंटू क्या है सर आपका 0.040 है ना, 2 3 4, उसके बाद क्या है सर आपका 34 इंटू क्या है सर आपका 1176, क्या है सर आपका, इतना फोर्स। ये क्या आपका मास है हाँ और ये मतलब क्या है सर आपका वेलोसिटी है हाँ है ना। तो इतना मतलब क्या है सर आपका फोर्स के साथ वो मतलब क्या होता है सर आपका गिरता और सर बस आपका क्या होता है सर आपका फाड़ देता है। लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसको मतलब क्या कहता है ना सर आपका एयर का फ्रिक्शन मतलब क्या करता है, बैलेंस करके उसको रखता है क्या चीज़ में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। अ रेन ड्रॉप रीचेस द अर्थ सरफेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कि होना नहीं चाहिए था। वेलोसिटी उसका मतलब क्या है सर आपका बढ़ता तो मतलब क्या होता है सर आपका 1178 था ना मीटर पर सेकंड हो जाता, ये उतना वेलोसिटी के साथ तो नहीं रीच करता है। द वेट ऑफ द फॉलिंग ड्रॉप इज बैलेंस्ड बाय द सम ऑफ द बाइंड फोर्स एंड द force due to friction of air. Thus the net force on the drop is 0, so it falls down with a constant velocity. ये इतना बारिश के ऊपर गाना बना है, कोई नहीं बनता। बारिश होता है वो क्या होता है, आपका अजाब होता है। और फिर मतलब क्या सर आपको टॉप सॉइल को इरोड करने के लिए कोई मतलब क्या होता है सर आपका फॉरेन एजेंट की ज़रूरत नहीं होता, बारिश ही मतलब क्या होता है आपका काफ़ी होता है। तो ये मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि फोर्स अगर उसमें कॉन्स्टेंटली लगा हुआ है तो उसका कॉन्स्टेंटली वो एक्सेलरेट करना चाहिए था, कॉन्स्टेंटली उसका स्पीड मतलब क्या सर आपका बढ़ना चाहिए था, और वो क्या था मीटर पर सेकंड था। आप सोचिए किलोमीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा। जैसे एक आइडिया के लिए कन्वर्ट 1100 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर। क्या लिखा है सर आपका 3960 किलोमीटर पर आवर। किसका स्पीड होता है इतना, आ जाओ। An airplane moves at a constant height when the upward lift on it balances the weight मतलब क्या सर आपका डाउनवर्ड। एयरप्लेन को मतलब हवा जब उठाता है तो उसका तो मतलब क्या होता है सर आपका कांस्टेंट हाइट कांस्टेंट स्पीड के साथ मतलब क्या होता है सर आपका ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका जाता है। A stone tied at the end of a string when whirled in a circular path with a uniform speed is in dynamic equilibrium because the tension in the string provides the centripetal force required for the circular motion. कोई चीज़ जब घूमता है ना तो उसमें एक फोर्स होता है जो मतलब क्या होता है उसको बाहर की तरफ फेंकना चाहता है, और एक फोर्स होता है जो उसको मतलब क्या होता है सर आपका अंदर की तरफ मतलब क्या होता है खींचना चाहता है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स और मतलब क्या सर आपका सेंट्रिपिटल फोर्स दोनों मिलकर मतलब क्या होता है चीज़ को रखता है कौन सा इक्विलिब्रियम में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में।
तो मोशन ऑफ द प्लानट को भी आप वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप आ जाइए। पर समझने वाला बात ये है कि इक्विलिब्रियम में रहने के लिए मतलब क्या 2 कंडीशन है, जो कंडीशन आपको मतलब क्या सबका बार पूछेगा। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। कितना फोर्स लगा उससे मतलब नहीं है, 1 प्लेन फोर्स लगा हो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर सारा फोर्स का मतलब क्या सर आपका रिजल्ट 0 है तो भी हम नहीं बोल सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। इसके साथ और एक कंडीशन होना चाहिए, द अलजेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट। क्योंकि देखिए ये आप मतलब प्रोवाइड कर दिया तो इससे एक चीज़ हो गया, क्या रुक गया, पोजीशन का चेंज रुक गया, ट्रांसलेटरी मोशन रुक गया, लेकिन रोटेशनल मोशन रुका या नहीं रुका, ये चीज़ को मतलब जो है इंश्योर करने के लिए सेकंड पॉइंट को लाना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले, आप ये चीज़ को इंश्योर किया तो क्या हो गया, सेकंड पॉइंट मतलब पूरे इक्विलिब्रियम कर दी कंडीशन कर दी। द अलजेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग इन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी 0। तो ये 2 बात अगर है तो मतलब क्या है सर आपका चीज़ मतलब क्या सर आपका इक्विलिब्रियम में है। तो इसका सिंपली मतलब है दूसरा वाला पॉइंट का कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर है। हम पहले ही बता दिए थे आपको मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होगा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। और ये उसका मतलब क्या सर आपका वेरिफिकेशन आप किस तरह कर सकते हैं ना, आपके पास इस तरह का मीटर रॉड अगर हो और मीटर रॉड के एग्जैक्ट सेंटर को आप मतलब क्या सर आपका सपोर्ट के साथ टाई कर दें और इस तरह टाई कर दें कि वो मतलब क्या सर आपका इस तरफ भी इस तरफ भी झुकाव ना हो, इस तरफ भी उसमें झुकाव मतलब क्या सर आपका ना हो, बल्कि वो मतलब क्या सर आपका एकदम अप राइट हो। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो उसके बाद मतलब क्या सर आपका देखिए यहाँ पे कितना है 2 वेट है और यहाँ पे मतलब कितना है सर आपका 3 वेट है। तो ये अनइक्वल वेट क्यों रखा है पता आपको, अनइक्वल वेट ये इसलिए रखा है ताकि आपको ये बात समझ में आए कि मोमेंट 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे फोर्स मतलब क्या है कम है, लेकिन यहाँ पे फोर्स अगर ज़्यादा रखा है तो डिस्टेंस कम कर दिया, और यहाँ पे फोर्स अगर कम रखा है तो डिस्टेंस मतलब क्या सर आपका ज़्यादा कर दिया। और इतना हिसाब से किया ना कि ये भी वही टॉर्क क्रिएट किया और ये भी मतलब क्या सर वही टॉर्क क्रिएट किया। और क्योंकि ये भी डाउनवर्ड जा रहा है, ये भी डाउनवर्ड जा रहा है, तो हम लोग को पता है कि पाइवट के इस तरफ डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब पाइवट के इधर साइड में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तब क्या होगा सर आपका सेम मोमेंट क्रिएट करेगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो मतलब क्या सर आपका ऑपोजिट मतलब क्या सर आपका मोमेंट मतलब क्या सर आपका क्रिएट करेगा। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आए, बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो वो आप मतलब एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई कर सकते हो, उसमें कोई मतलब जो है बात नहीं है। देखिए ये लॉ बार बार काम आएगा, मतलब हमको नहीं पता क्या है नहीं है, लेकिन हमको अगर ये पता है कि दोनों बैलेंस में अगर है तो फिर वेट का मतलब फोर्स होता है ना, तो W सब 2 इंटू मतलब क्या सर आपका L सब 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका W सब 1 इंटू L सब 1। एल किसको डिनोट करता है? L मतलब लेंथ, एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से बुलाया तो कन्फ्यूज मतलब क्या होने का नहीं होने का ना, फोर्स ही है ना। देखिए फोर्स मतलब क्या होता है, मास इंटू मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन। तो जब मास हो और एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी हो तो बन जाता है वेट, लेकिन ये भी मास इंटू एक्सेलरेशन और ये भी मतलब क्या सर आपका मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो वेट जो होता है वो मतलब क्या होता है, फोर्स ही होता है ना। और लेंथ बोले डिस्टेंस बोले बात तो बराबर ही है ना, मेरा बोलने का मतलब आपको कुछ नहीं पता, लेकिन अगर दोनों बैलेंस में है तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये साइड जो मूवमेंट क्रिएट किया और ये साइड जो मूवमेंट क्रिएट किया दोनों एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो इसलिए यहाँ फॉर्मूला क्या निकल गया सर आपका W सब 2 L सब 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका W सब 1 L सब 1। अब ये चीज़ मतलब क्या सर आपका न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत काम आएगा और मतलब क्या सर आपका बहुत काम आएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो वो प्रिंसिपल का ये यूज़ था कि हम निकाल पाए W सब 1 L सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका W सब 2 L सब 2। ये बात समझ में आए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखिए कितना आसान मतलब क्या सर आपका चीज़ है। आइए कहीं भी इसको रख के मतलब क्या काम करते हैं, यहाँ पर रख के काम करते हैं। ये इससे तो नहीं कर सकते काम। फेस का न्यूमेरिकल हार्ड समझ के करिए तो कहीं मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, आसान समझ के करिए तो काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब फेस का अनलेस मेंशन अदरवाइज आपको सब काम मतलब क्या SI में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा आसानी से। अ बॉडी इज़ पाइवटेड एट अ पॉइंट, एक बॉडी है जो एक पॉइंट में मतलब क्या सर आपको पाइवट किया हुआ है। ठीक है, चलिए पाइवटेड एट अ पॉइंट फिक्स मतलब इस पॉइंट्स के थ्रू रोटेट करेगा अबाउट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो फोर्स मतलब क्या है सर आपका 10 न्यूटन का है, SI में ही है।
और डिस्टेंस अप्लाई किया जा रहा है मतलब क्या सर आपका 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइवट, अनलेस मेंशन अदरवाइज हम लोग 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पाइवट ही मानेंगे। बात समझ में आया सर आपका ना? तो क्या ये ऐसा यूनिट में है? ये ऐसा यूनिट में नहीं है, तो फिर इसको ऐसा ही लाने के लिए करना पड़ेगा आपका 30 बाई मतलब क्या सर आपका 100, तो फिर हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 0.3 करके दिखाना पड़ेगा। आप बोले तो सही, लेकिन करके दिखाना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। तो फिर अगर आज पूछा कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पाइवट, तो टॉर्क कितना हो गया? टॉर्क आपका हो गया 10 इंटू 0.3 और वो उसका यूनिट क्या होता है सर आपका न्यूटन मीटर। ऐसा ही में सब कुछ किया तो जो 10 इंटू 0.3 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 न्यूटन मीटर, यानी वो खुलेगा अगर तो मतलब क्या सर आपका 3 न्यूटन मीटर का फोर्स से खुलेगा। और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आप देख लीजिए क्या सर आपका 3 न्यूटन मीटर है। समझ रहे बात क्या आप लेना? अब एक बात देखिए, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का बात नहीं था, यहाँ पे बस निकालना था, ठीक है ना। अलग अलग जगह में अलग अलग कंडीशन मतलब क्या होता है सर आपका रहता है, ठीक है। वो हो गया आपका काम ख़त्म। अब यहाँ पे बात आएगी, द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट पी इज़ 2 न्यूटन मीटर। तो इस जगह मतलब क्या है सर आपका मोमेंट ऑफ फोर्स दे दिया है, टॉर्क मतलब क्या है सर आपका दे दिया है। फिजिक्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला बात चीज़ क्या है, गिवन क्या क्या है वो पता कर लीजिए। और बोला क्या है, द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट इज़ मतलब क्या है सर आपका 2 न्यूटन मीटर, यानी कि फोर्स भी मतलब क्या है सर आपको दे दिया है। फोर्स क्या दिया है सर आपका 5 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? मिसिंग है डिस्टेंस। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट बी। तो क्या हो जाएगा, सिंस टॉर्क इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका एफ इंटू डी, देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका डी इक्वल्स टू क्या है सर आपका टॉर्क बाई मतलब क्या है सर आपका एफ, विच इज़ इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2 न्यूटन मीटर बाई मतलब क्या है सर आपको बताइए 5 न्यूटन। न्यूटन न्यूटन कैंसिल, बचा मतलब क्या है सर आपका 2/5 मीटर। और 2/5 क्या होता है सर आपका 0. देखिए सबसे सिंपल, इंटू 2 कर दिए, इंटू 2 कर दिए, तो क्या हो जाएगा सर आपका 0.4 हो जाएगा ना। अच्छा 0.4 क्या सब कुछ ऐसा ही में था तो होगा नहीं 0.4 मीटर। और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 40 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर। लेकिन पहले निकालना पड़ेगा आपको मतलब क्या सर आपका ऐसा ही में ही है ना। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या था आपका नहीं था। अब नट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना, क्या होता है नट का मतलब? एक तो खाने वाला नट होता है और एक मतलब क्या होता है सर आपका नट बोल्ट वाला नट होता है, जिसको हम क्या स्पैनर से मतलब क्या करते हैं खोलते हैं, है ना। तो इस ये क्या इसका एग्जाम्पल है सर आपका, सेम वर्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट मीन्स डिफरेंट थिंग, एग्जैक्टली द सेम वर्ड। बोलिए कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये आपको नहीं बोलेंगे। बोलिए कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हाँ important। यहाँ कोई कन्फ्यूजन था क्या? घर किसी का नहीं है? आपको हम एक बात बोले थे कि मतलब जितना टॉर्क में कोई चीज़ खुलता है वो चीज़ उतना ही टॉर्क में मतलब क्या आपको हमेशा खुलेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ मतलब क्या सर आपका 150 न्यूटन वाइल यूजिंग अ लेवर हैंडल ऑफ मतलब क्या सर आपका 40 सेंटीमीटर। तो ये दोनों चीज़ का हेल्प करके हम क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क ये दोनों का, हाँ वेरी गुड, टॉर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है फोर्स, फोर्स क्या है सर आपका 150 न्यूटन। सर और यहाँ पे 150 न्यूटन का फोर्स है। हाँ सर लगा सकता है, क्यों नहीं लगा सकता है। 150 न्यूटन का फोर्स लगाने के लिए क्या लगेगा आपको बताइए। वही सिंपल मशीन। एक बात सिंपल समझिए, फोर्स का मतलब क्या होता है सर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मतलब क्या है, फोर्स मतलब क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो कितने न्यूटन का फोर्स आप बोले थे सर आपका 150। तो अभी 2 मिनट के लिए ऐसा मानिएगा मत, लेकिन 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या सर आपका 10, ठीक है मान लिया। तो अगर 15 kg का बॉडी प्रोड्यूस कर सकता है 100 न्यूटन, नहीं समझे आप। 15 किलो के सामान को मतलब हाथ में लेके अगर रखा है तो आप क्या फील कर रहे हो 150 न्यूटन। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब आप मान लीजिए किसी का हाथ अगर मतलब क्या सर आपका 20 किलो का हो और वो ऊपर से उठा के मतलब घुसा अगर मारे तो क्या होगा, आसानी से 200 न्यूटन होगा। तो 150 न्यूटन का फोर्स आदमी मतलब क्या कर सकता, क्रिएट कर ही सकता है ना। 20 किलो हाथ पे नहीं है। हाँ
20 किलो का हाथ नहीं रहता। 10 किलो का हाथ हो गया सब। आप ये ताकत लगाएगा तो मतलब क्या अपना बॉडी का फोर्स भी उसके अंदर आता है कि नहीं आता है? फोर्स तो आता है। तो मैकेनिक, ये हाथ असल में मैकेनिक क्या है? आम आदमी का हाथ तो मतलब क्या ऐसा आपका नहीं है, तो वो 150, 200, 250 न्यूटन में क्या कर सकता है? ग्रेट मतलब क्या कर सकता है? कर सकता है ना? तो हम लोग थे कहाँ पे? यहाँ पे मतलब मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ मतलब क्या सर आपका 150 न्यूटन वाइल यूजिंग अ लेवर हैंडल ऑफ लेंथ मतलब क्या सर आपका 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस दिया SI में नहीं है, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा सर आपको 40/100 और क्या हो जाएगा सर आपका मीटर हो जाएगा। कैंसिल कैंसिल, तो फिर क्या होगा सर आपको 0 पॉइंट। इसको ऐसे ही रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं ऐसा मत रखिए, क्या रख दीजिए, कोई बात नहीं। तो टॉर्क कितना है? 0.2 150 इंटू मतलब क्या सर आपको 4/10 और ये क्या हो जाएगा सर आपका न्यूटन मीटर। तो ये 0 0 कैंसिल हुआ क्या सर आपका 60 न्यूटन मीटर। तो अब कुछ भी कर लीजिए, ये हमेशा मतलब क्या सर आपका 60 न्यूटन मीटर के साथ ही मतलब क्या खुलेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? लेकिन मैकेनिक को ये काम करने के लिए ताकत बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा था, इसलिए मैकेनिक क्या बुलाना सर आपका हाउ लॉन्ग अ हैंडल इज़ रिक्वायर्ड इफ़ यू वांट टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। यानी मैकेनिक चाहता है कि उससे 3 गुना कम फोर्स का मतलब क्या करे सर आपका इस्तेमाल करे, 2-3 गुना या 3 गुना डिस्टेंस बढ़ा देना पड़ेगा। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा सर आपको 120 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि मतलब क्या 1.2 मीटर हो जाएगा। लेकिन वो आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ये आपका आइडिया था तो अच्छा बात था। तो अब यहाँ पे क्या क्या है? टॉर्क एक बार नोन हो गया तो मतलब क्या सर आपका उस वाले केस के सारे केस के मतलब क्या सर आपका नोन हो गया। तो टॉर्क क्या था? 16 न्यूटन मीटर। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपको फोर्स प्रोवाइड कर दिया कि फोर्स को तो उसको लगाना है मतलब क्या सर आपका 50 न्यूटन और डिस्टेंस ना। तो अगर टॉर्क इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका टॉर्क बाई मतलब क्या सर आपका फोर्स, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका डिस्टेंस इक्वल्स टू 60/50 60 बाई मतलब क्या सर आपका 50 और 60/50 क्या मीटर। तो ये कैंसिल है ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, सम किसी भी तरह करने का अपना चॉइस है ना। 60 बाई मतलब क्या 50 अगर है ना तो दोनों को डबल कर देंगे इंटू 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 2, तो क्या हो जाएगा सर आपका 120 बाई मतलब क्या सर आपका 100। कैंसिल हो गया क्या 1.2 मीटर। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा 1.2 मीटर भी और क्या लिखना पड़ेगा 1.2 मीटर। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, एकदम क्लियर। अब यहाँ पे क्या लिखा है? द आयरन डोर ऑफ अ बिल्डिंग। अब आयरन डोर है तो मतलब क्या होगा सर आपका उसको दूर में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो 3 मीटर ब्रॉड, इट कैन बी ओपन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ मतलब क्या सर आपका 100 न्यूटन। तो यहाँ पर ही वही कहा आपको, वही बात है ना। क्या बात है बताइए? वही है कि टॉर्क निकालिए, पहले तो टॉर्क निकालिए। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क 300 न्यूटन मीटर, क्योंकि हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे है ना। तो आयरन डोर ऑफ अ बिल्डिंग इज़ 3 मीटर ब्रॉड, इट कैन बी ओपन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ मतलब क्या सर आपका 100 न्यूटन। तो मतलब क्या, अच्छा सॉरी पूरा इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए। नॉर्मली एट द मिडल ऑफ द डोर, फोर्स को कहाँ लगाना पड़ रहा है सर आपका? मिडल ऑफ द डोर में। तो फोर्स को मिडल ऑफ डोर में लगा रहे हैं तो मतलब क्या 3 मीटर पे नहीं लगा रहे मतलब क्या सर 1.5 मीटर पे। और 1.5 मीटर पे अगर लगा रहे हैं तो मतलब क्या सर आपका 100 इंटू 1.5 क्या हो जाएगा 150 न्यूटन मीटर। तो डोर को खोलने के लिए जो टॉर्क चाहिए वो टॉर्क क्या होगा सर आपका 150 न्यूटन मीटर। ये ठीक है ना। तो बोला क्या है सर आपका द टॉर्क नीडेड टू ओपन द डोर। तो अगर मिडिल ऑफ द डोर नहीं पढ़ते तो आंसर मतलब क्या होता है आपका राइट नहीं आता। मिडिल ऑफ द डोर पढ़े हैं इसलिए आंसर मतलब क्या सर आपका राइट आया। जल्दी खफात द लीस्ट फोर्स एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू ओपन द डोर। लीस्ट फोर्स कब लगेगा? जब 3 मीटर जब 3 मीटर लगाएंगे। तो टॉर्क तुमको मिल गया। टॉर्क मतलब क्या सर आपका 150 न्यूटन मीटर है। तो टॉर्क हमेशा मतलब क्या सर आपको 150 न्यूटन मीटर ही लगेगा। और डोर का मतलब क्या सर आपका विथ अगर 3 मीटर है तो लीस्ट क्या कर सकते हैं सर आपका, और थोड़ा सा लीस्ट क्या कर सकते हैं सर 3 मीटर पे ही लगा सकते हैं ना। तो अब हम क्या देखेंगे पता है? हम देखेंगे अच्छा ये टॉर्क इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका फोर्स इंटू मतलब क्या होता है डिस्टेंस होता है। टॉर्क है कितना? टॉर्क है आपका 150 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। लीस्ट फोर्स के बारे में नॉलेज हमको तो है नहीं। हाँ